क्या कभी आपने सोचा है कि आवाम की नुमाइंदा पार्टी होने की दावेदार सियासी पार्टियां अपना दफ्तर आखिर कैसे चलाती हैं? इनका बजट कैसे चलता है? सियासी पार्टियों के अंदरूनी ढांचे किस हद तक खोखले हैं? पेश है इन तमाम सवालों के जवाब देती हमारी ये खास रिपोर्ट। ये राजधानी देहरादून में मौजूद समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। यहाँ का नजारा देखकर आप सूबे में पार्टी की सरगर्मियों का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। खाली पड़ा दफ्तर, नदारद नेता और कारकुनान। यह हालत उस पार्टी की है जिसके सदर का सीधा ताल्लुक इस रियासत से है। अब देखिए उस पार्टी दफ्तर का नजारा जिसने यहाँ इख्तदार की मलाई भी खाई है और जिसके कई लीडरान रुकने असेंबली बनकर असेंबली भी पहुँचे हैं। डिजिटल वॉर और सोशल मीडिया के दौर में इन पार्टियों का दफ्तर ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें उत्तराखंड की सियासत में कितनी दिलचस्पी है। फंड तो यहाँ सभी कार्यकर्ता डिमांड करते हैं, लेकिन फंड यहाँ पे आता तो है नहीं और न ही हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि भाई बहन जी हमारी जो है यहाँ कोई पैसा दे, क्योंकि जब हम लोग मीटिंगों में जाते हैं बहन जी सारी बात अपने सामने रखती हैं कि भाई देश देखना है, प्रदेश देखने हैं, तो कभी इस तरह की बात सामने नहीं आई कि कोई बहन जी हमारी हेल्प कर सकें। नहीं, हमें कुछ नहीं, पार्टी ने हमें कह दिया है हम आपको झंडे बैनर सब कुछ देंगे, आपको जो भी है, और पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। अभी हमने सिंबल के लिए अपना अप्लाई कर रखा है, तो सिंबल पे हम चुनाव लड़ेंगे। संसाधन की तो ऐसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई देहरादून जो हमारी नगर पालिका है इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमें जो संसाधन चले। सूबे में लोकल इलेक्शन के ऐलान होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दफ्तरों में जहां लीडरान और कारकुनान का जमघट नजर आता है, वहीं सपा और बसपा के दफ्तरों में सन्नाटा पिसरा है। ऐसे में एक बार फिर साइकिल और हाथी पहाड़ की इस इंतखाबी मुहिम से बाहर नजर आ रहे हैं। बजट भी बिल्कुल ये भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, और दूसरा ये है कि क्योंकि ये जो पार्टीज चलाते हैं ये व्यक्तिगत लोग हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव परिवार हो वो समाजवादी पार्टी चलाता है, या मायावती जी हैं वो बीएसपी चलाती हैं, तो उनका मुझे लगता है कि इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आज के दिन तो बीजेपी का मुकाबला कोई कर ही नहीं पा रहा है पैसों में, इवन कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी ही यहाँ पे दो बड़ी पार्टीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज। समाजवादी पार्टी पर जहां उत्तराखंड की तामीर में खलनायक का किरदार निभाने का इल्जाम है, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी पर मौका परस्तों वाली सियासत करने का भी इल्जाम है। हालांकि उत्तराखंड के कई बड़े जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, हल्द्वानी में सपा और बसपा की पकड़ आज भी है। बावजूद इसके पार्टी की सरगर्मियां बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले बेहद सुस्त नजर आती है। यही वजह है कि एक बार फिर सीधी लड़ाई कमल और पंजे में ही होती दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट।